जय हिंद दोस्तों, मैं विशु आर्य स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल नीलेश डिफेंस कैरियर पर। और जैसे कि आपका क्षेत्र मिति का पोर्शन चला हुआ है, इसमें मैं दो आपके टॉपिक करा चुका हूं, एक आयत और एक वर्त। आयत और वर्ग करा चुका हूं, वर्त आज आपका टॉपिक है। और जहां से क्वेश्चन आपका बहुत बार एग्जाम में बनता है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन बनता है, ज्यादा अप लेवल का क्वेश्चन नहीं बनता, और उसी लेवल पर मैं आपको लेकर चल रहा हूं। तो चलते हैं आज के अपने टॉपिक पर। वृत्त मतलब सर्कल। अब सर्कल होता क्या है? एक ऐसी आकृति जो एक बिल्कुल गोल तरह की होती है। जैसे ये आकृति हो गई, यह आकृति हो गई, इसको क्या बोल दिया? सर्कल बोल दिया। और यहां से जिस पॉइंट से हम लेकर चले थे इसको बोल दिया परिधि। इसको बोल दिया परिधि। और यहां से इस बिंदु को मिलाने वाली, इस बिंदु से इस सर्कल पर लाइन जो मिलेगी तो उसको बोल दिया त्रिज्या। त्रिज्या मतलब आर को, त्रिज्या को इंग्लिश में बोल दिया, त्रिज्या को रिप्रेजेंट करते हैं आर से, और इंग्लिश में होता है रेडियस। और दूसरा हो गया, अगर ये पूरा का पूरा अगर ये सर्कल है और सर्कल की सबसे लंबी रेखा, सर्कल पर खींची जाने वाली सबसे बड़ी रेखा को बोलते हैं व्यास, और व्यास को लिखते हैं डी, डायामीटर। ये बात थोड़ी सी ध्यान रखने वाली है इसमें जब आप सर्कल कर रहे हैं। और वृत्त के अंदर दो फॉर्मूले आपके इंपॉर्टेंट होते हैं। नंबर एक फॉर्मूला होता है वृत्त की परिधि। ध्यान रखें, बार बार आपके ये काम आएगा। और आज आपका बिल्कुल वृत्त का, जिससे आप डरते हैं, वो क्लियर हो जाएगा। वृत्त की परिधि, और परिधि होता है 2πr। वृत्त की परिधि होती है 2πr। और पाई का वैल्यू मैं अभी बता रहा हूं आपको। एक देखे दूसरा सूत्र, क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल, जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है उसको बोलते हैं πr²। वृत्त की परिधि होती है 2πr और क्षेत्रफल होता है πr²। परिधि का मतलब होता है यहां से इस पॉइंट से और इस पॉइंट पर दोबारा पहुंचना, मतलब एक चक्कर में चली गई दूरी को परिधि बोल दिया गया। और क्षेत्रफल होता है ये पूरा का पूरा, सारा का सारा एरिया क्या हुआ? आपका क्षेत्रफल हुआ। तो समझने वाली बात क्या थी? त्रिज्या को आर लिखते हैं और इसको इंग्लिश में रेडियस बोलते हैं, व्यास को डी लिखते हैं और डायामीटर बोलते हैं। और वृत्त की परिधि होती है 2πr और क्षेत्रफल होता है πr²। और पाई का मान देखो, पाई के 3 मान होते हैं, ध्यान रखना। लेकिन जब आप कर रहे वर्त का क्वेश्चन कर रहे हो तो पाई का मान होता है 22/7। और यहां से आपका एक क्वेश्चन बन चुका एग्जाम के अंदर कि पाई का मान रेडियन में बताओ। तो पाई का मान रेडियन में, पाई का मान पहले भी मैं आपको लिखवा चुका हूं। पाई का मान रेडियन में, पाई का जो मान होता है वो रेडियन में 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री। और पाई का मान दशमलव में, पाई का मान दशमलव। अब इस पाई के 3 मान आपके आ चुके हैं। और मोस्ट इंपोर्टेंट, यहां से ही आपका एक क्वेश्चन बन चुका है एग्जाम में पहले। पाई का मान दशमलव में होता है 3.14, 3.14। तो सबसे पहले परिधि ध्यान रखना है 2πr, वृत्त ध्यान रखना है πr²। अगर हमारी ये त्रिज्या 7 है, अगर त्रिज्या 7 है तो व्यास 2 गुना 14 हो जाएगा। अगर त्रिज्या 7 है तो व्यास दुगुना हो जाएगा। पाई का मान 22/7 और पाई का मान रेडियन में 180 डिग्री और पाई का मान दशमलव में 3.14। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दे दी तो वृत्त की परिधि पूछ ली। पहले एक बार क्वेश्चन को देखें, समझे कि लिखा क्या हुआ है, फिर उसके बाद क्या करें, आप खुद प्रैक्टिस पे चले जाओगे क्वेश्चन की। देखो, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त बना लिया और त्रिज्या दे दी इसकी 7, मतलब आर बराबर दे दिया 7 सेंटीमीटर। और पूछ क्या लिया आपसे? परिधि। और परिधि किसकी? वृत्त की। और दो ही फॉर्मूले आपके इसके अंदर बार बार यूज होंगे। परिधि होता है 2πr, परिधि होता है 2πr। और 2 गुना पाई का मान हुआ आपका 22/7, पाई का मान 22/7 और आर का मान 7, आर का मान 7 सेंटीमीटर, आर का मान 7 सेंटीमीटर। तो 7 से 7 कट गया,
7 से 7 कट गया और 22 का 2 में गुणा किया, 22 दूनी 44 सेंटीमीटर। बहुत ही सिंपल सी कैलकुलेशन आती है इस चैप्टर की, ज्यादा अप लेवल की कैलकुलेशन आपके एग्जाम में नहीं आती। तो वृत्त की परिधि 2 पाई आर और 2 गुणा पाई का 22/7 गुणा 7, 7 से 7 कटा तो बचा 22 दूनी 44 सेंटीमीटर। तो मतलब इसकी जो परिधि है वो 44 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी क्या है दोस्तों आपका सही है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फिर इसी तरह का एक और क्वेश्चन दिया, एक वृत्त की त्रिज्या दे दिया 3.5, त्रिज्या दे दिया 3.5। तो पूछ लिया वृत्त की परिधि पूछ लिया, और परिधि अभी आपने पढ़ा है, परिधि को बोलते हैं 2 पाई आर और 2 गुणा पाई का मान 22/7 और गुणा 2 गुणा 22/7 और गुणा 3.5, 3.5। अब की बार मैंने पॉइंट में दिया कि कभी कभी पॉइंट में आ जाए तो आपको डरना नहीं है, क्वेश्चन को बड़े इजीली लेना है। 3.5, 2 गुणा पाई का मान 22/7 और आर का मान 3.5। तो यहाँ क्या किया हमने, पॉइंट हटाया तो 1 0 बढ़ गई और 35 से ये 2 बार कट गया, 35 दूनी 70 और 2 से क्या हुआ, 2 कट गया तो आंसर आ गया आपका 22 सेंटीमीटर। आंसर आया आपका 22 सेंटीमीटर। अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में, अगर मीटर है तो मीटर में। तो यहाँ मीटर में दिया तो डरने वाली कोई बात नहीं, आप इसको क्या करें, इसको भी यहाँ मीटर कर लें तो आंसर अपना मिल जाएगा मीटर में। ये बात ध्यान रखनी है, अगर मीटर दिया तो आंसर मीटर में देना है, अगर सेंटीमीटर दिया तो आंसर आपको सेंटीमीटर में देना है। तो आपका आंसर आ गया दोस्तों 22 मीटर। ऑप्शन बी सी क्या है दोस्तों आपका सही है। वृत्त की परिधि 2 पाई आर, 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा 3.5, पॉइंट हटाया तो 1 0 बढ़ गई, 35 से 2 बार कट गया 70 और 2 से 2 तो 22 आपका आ गया 22 मीटर। नेक्स्ट चलते हैं इसी तरह का क्वेश्चन, एक वृत्त का व्यास दे दिया आपको, व्यास मतलब पूरी वैल्यू दे दी, व्यास दे दिया 42 सेंटीमीटर। जब व्यास दे दिया 42 सेंटीमीटर तो वृत्त की परिधि दे दिया, वृत्त की परिधि आपसे पूछ लिया और परिधि का मैं आपको अभी बताया हूं कि परिधि बराबर होता है 2 पाई आर। अब हमें करना क्या है, 2 गुणा, बहुत से बच्चे गलती क्या कर देते हैं, छोटी सी गलती कर देते हैं इसके अंदर कि 2 गुणा 22/7, 2 गुणा 22/7 और गुणा 42 लिख देते हैं, जिससे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जो त्रिज्या होगी, अगर व्यास 42 दिया तो त्रिज्या इसकी आधी हो जाएगी, मतलब 21 हो जाएगी। अगर व्यास दिया त्रिज्या बराबर हाफ ऑफ व्यास, व्यास का आधा, व्यास को 2 से भाग कर दो और व्यास दिया 42 तो 42 को 2 से भाग कर दिया तो त्रिज्या आ गया आपका 21। और हमें 21 पे कैलकुलेट करना है, न कि 42 पे। अगर आपने 42 पे कैलकुलेट कर दिया तो क्वेश्चन के गलत होने के चांस हो जाएंगे आपके। तो गुणा 21, 7 से ये 3 बार कटा, 7 तिया 21, 22 का 2 में 44 और 44 का 3 में 44 तिया 132, 3 चौक 12, 3 चौक 12 और 1 13, 132 सेंटीमीटर, 132 सेंटीमीटर। तो बी ऑप्शन दोस्तों क्या है आपका सही है। बस चेंजिंग क्या हुआ क्वेश्चन में, व्यास 42 दिया और व्यास का आधा होता है त्रिज्या, त्रिज्या होता है व्यास का बट्टा 2, त्रिज्या बराबर व्यास बट्टा 2। मतलब क्या किया, व्यास कितना 42 और 42 को 2 से काट दिया, 42 को 2 से काट दिया 21 आ गया और 2 गुणा 22/7 गुणा 21, 7 से कट गया 3 और 22 दूनी 44 दिया 132 सेंटीमीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक साइकिल के पहिए की त्रिज्या 2017, 18, 19 में सबसे ज्यादा चलने वाला क्वेश्चन था ये कि एक साइकिल के पहिए की त्रिज्या दे दी और पूछ लिया साइकिल 300 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगी। 300 चक्कर पूछ लिया, 200 चक्कर पूछ लिया, 400 चक्कर पूछ लिया या 600 चक्कर पूछ लिया कि 600 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगी। तो करना क्या है, बस हमें अपना देखना है, सर्कल बनाना है। सर्कल के अंदर क्या लिखना है, त्रिज्या लिखना है। त्रिज्या कितना दिया 28 सेंटीमीटर, त्रिज्या दे दिया 28 सेंटीमीटर, मतलब त्रिज्या का मतलब आर दे दिया 28 सेंटीमीटर।
जब भी साइकिल के पहिए की त्रिज्या पूछे या साइकिल 300 चक्कर में 400 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगी, तो हमेशा क्या करना है, वृत्त की परिधि निकाल दो आप। वृत्त की परिधि किसके लिए, साइकिल के लिए, साइकिल के चक्कर के लिए। तो वृत्त की परिधि मतलब 2 पाई r और 2 गुणा पाई का मान दे दिया आपको 22/7, 22/7 और गुणा 28। 7 से 4 बार कट गया, 7 चौक 28, 7 से 4 बार कट गया, 7 चौक 28 और 22 दूनी 44, 44 में 4 का गुणा किया, 44 चौका 176 सेंटीमीटर। 44 का 4 में गुणा किया 176, 4 चौक 16, एक हासिल, 4 चौक 16 और एक 17। इसका मतलब अगर हम यहां तक जाते ओनली परिधि पूछता तो हमारा क्वेश्चन यहीं पर एंड हो गया था, लेकिन इसने कहा 300 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा। इसका मतलब 176 सेंटीमीटर का मतलब है अगर यहां से साइकिल का पहिया चला और यहां तक जाने में जो उसको कवर डिस्टेंस की उसने 176 सेंटीमीटर, मतलब एक चक्कर में चली दूरी, एक चक्कर में चली दूरी, जो एक चक्कर में चली दूरी है वो 176 सेंटीमीटर है। एक चक्कर में चली जो दूरी है वो 176 सेंटीमीटर है। और पूछ लिया आपसे टोटल दूरी कितने, 300 चक्कर में 176 सेंटीमीटर। एक चक्कर में चली गई दूरी कितनी है, 176 सेंटीमीटर। और 300 चक्कर में पूछ लिया, 300 चक्कर में तो 176 गुणा 300 आप कर दो, 00, 3 का 6 में 18, 3 छंग 18, 3 सत्ता 21 और 1 22 हासिल 2, 3 ही कम 3 और 2 5, यानी कि 52,800 सेंटीमीटर। और ध्यान रखना 5280 भी दिया हुआ है आपको ऑप्शन में, पहले आप अपनी कैलकुलेशन सही से ध्यान रखना। तो 52,800, तो ऑप्शन बी क्या है दोस्तों आपका सही है। साइकिल के पहिए की त्रिज्या दी 28, तो 300 चक्कर में पूछा, त्रिज्या से क्या निकालो, परिधि निकाल लो। और जो परिधि आई, परिधि 2 गुणा 22/7 गुणा 28 4, 176 सेंटीमीटर आई। तो 176 का 300 में गुणा कर दो, 52,800 सेंटीमीटर 300 चक्कर में वो साइकिल दूरी तय करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। फिर दे दिया क्या, 600 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगी। अब आप समझ चुके होंगे अगर चक्कर की बात आएगी तो हमें परिधि निकालनी है, आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं होगा। अगर चक्कर की बात आई, क्या दे दिया, वृत्त दे दिया, त्रिज्या 21 दे दी, तो परिधि आप निकाल लो। परिधि का मतलब 2 पाई r। मैं बार बार सूत्र को लिख रहा हूं और बार बार फिगर बना रहा हूं, इससे क्या होगा, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा और फॉर्मूला ध्यान आपके रह जाएगा। 2 पाई r और 2 गुणा पाई का मान 22/7 और गुणा r का मान 21, 7 से कट गया ये 3 बार और 22 दूनी 44 तिया 132, 44 तिया 132, यानी कि एक चक्कर में 132 गया और 600 चक्कर में पूछ लिया। तो अब लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम समझ चुके हैं कि 132 जो आया वो एक चक्कर में चली गई दूरी है। तो 132 गुणा 600 आप डायरेक्ट कर दो, 00, 6 दूनी 12, 1 हासिल, 6 तिया 18 और 1 19 हासिल, कितना आपका 1, 6 कम 6 और 1 7, 79200, 79200। तो ऑप्शन बी क्या है दोस्तों आपका सही है। यानी कि साइकिल जो है 600 चक्कर में 79,200 किलोमीटर, 79,200 मीटर चली जाएगी, या सेंटीमीटर दिया तो सेंटीमीटर चली जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिधि दे दिया 88 मीटर, त्रिज्या बताओ। अब की बार क्या दिया, आपसे परिधि दे दिया और त्रिज्या पूछ ली। पहले क्वेश्चन में क्या दिया था, बार बार त्रिज्या दी थी और परिधि पूछ लिया, तो क्वेश्चन वहीं घूम रहा है, कोई अलग चीज नहीं है। अब फिर सर्कल बनाओ आप और पूछ क्या लिया आपसे, ये वाली चीज पूछ ली। तो परिधि बराबर दे दिया, अब की बार दे रखा है 88 सेंटीमीटर या 88 मीटर। परिधि दिया हुआ है आपका 88 मीटर, ये क्वेश्चन के अनुसार है, लेकिन हमारे अनुसार परिधि होता है 2 पाई r और बराबर 88 मीटर। 2 पाई r बराबर 88 मीटर। अब 2 गुणा पाई का मान 22/7, 2 गुणा पाई का मान 22/7 और गुणा r बराबर 88 और r बराबर
88, इधर जो संख्या नीचे है वो ऊपर गई और वो ऊपर है वो नीचे आई, गुणा 7 और बटा 22 का 2 से गुणा किया या 2 गुणा 22 आप डायरेक्ट ले जाओ, और 22 से कट गया 4 बार और 2 से कट गया ये 2 बार, तो 7 दूनी 14, 14 मीटर क्या आ गई आपकी, 14 मीटर दोस्तों क्या आ गई आपकी त्रिज्या। ध्यान रखें जब परिधि दिया तो परिधि का सूत्र बराबर में रखेंगे, जब क्षेत्रफल दिया तो क्षेत्रफल का सूत्र बराबर में रखेंगे। 2 पाई आर बराबर 88, 2 गुणा पाई का 22/7 गुणा आर बराबर 88 और आर बराबर 88 गुणा 7, 7 इधर नीचे था उधर ऊपर गया और 22 गुणा 2 नीचे गया, 22 से काटा 4 बार, 2 से काट दिया 2 बार और 7 दूनी 14 मीटर आपका क्या आ गया दोस्तों, सही आंसर त्रिज्या आपकी 14 मीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन फिर क्या दिया, एक वर्त की परिधि, देखो क्वेश्चन जो बना रखे हैं आपके बिल्कुल सिस्टमैटिक बने हुए हैं, जैसे वर्त की परिधि वाली परिधि चला हुआ है अभी, अगर आपने परिधि 2 3 4 बार लगा लिया तो आपके फॉर्मूला याद हो गया, मतलब 2 पाई आर, और फिर जब क्षेत्रफल का चलेगा फिर वो फॉर्मूला आपके याद होगा। एक वर्त की परिधि दे दी 440 मीटर, तो पूछ लिया क्या, व्यास पूछ लिया। अब की बार ध्यान रखें, बस क्वेश्चन के हमें लास्ट में ध्यान रखना है कि त्रिज्या पूछा या व्यास पूछा। देखो क्वेश्चन दिया, परिधि दे दिया 440, परिधि दे दिया 440 मीटर, परिधि दे दिया 440 मीटर। जब परिधि दे दिया तो सूत्र भी हम बराबर में रखेंगे परिधि का, और परिधि का फॉर्मूला हो गया 2 पाई आर बराबर 440, और 2 गुणा पाई का मान 22/7 और गुणा आर बराबर 440, 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा आर बराबर 440 और आर बराबर 440, जो संख्या नीचे है वो ऊपर गई और ऊपर की संख्या नीचे आ गई, इधर 2 गुणा 22, 22 से कट गया 22 दूनी 44, 20 बार और 2 से कट गया 10 बार, और 10 सत्ते 70, 10 सत्ते 70, और यहीं पे क्वेश्चन क्या होगा, बच्चा कंफ्यूज होगा, 10 सत्ते 70, 70 आपका पहला ही ऑप्शन है, 10 सत्ते 70 पहला ही ऑप्शन है, और पहला ही ऑप्शन आप आंसर लगाते क्या सोचोगे, टिक करके आगे निकलो और 2 नंबर अपने बनाओ। लेकिन ध्यान क्या रखना है, ये क्या पूछ लिया आपको, ये पूछ लिया आपको व्यास, और व्यास बराबर होता है त्रिज्या का दुगुना, मतलब हमारी त्रिज्या कितनी आई थी 70, और व्यास बराबर होता है 2 गुणा त्रिज्या, और त्रिज्या कितनी हमारी 70, और 70 का 2 गुणा आपका आ गया 2 गुणा 70, और 70 दूनी 140 मीटर, 140 मीटर। सी ऑप्शन क्या है दोस्तों आपका सही है। बस यहीं आपको नहीं उलझना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, पूछ क्या लिया क्वेश्चन के अंदर। हमारा त्रिज्या आ गई थी 70 और व्यास होता है त्रिज्या से दुगुना, तो 2 गुणा 70 दूनी 140 मीटर। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब की बार दे दिया क्षेत्रफल, अब की बार दे दिया क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल को बोलते हैं इंग्लिश में एरिया। और अब की बार क्या दिया, दिया वही कंडीशन है, एक वर्त की त्रिज्या दे दी 7 मीटर। भाई ये त्रिज्या ही देगा या व्यास देगा, और यहीं से परिधि पूछा गया, क्षेत्रफल, ये चैप्टर का पूरा रूल है आपका। पूछ लिया क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। अब पाई का मान क्या 22/7, पाई का मान 22/7 और आर का मान 7 मीटर। अगर स्क्वायर है तो आप 2 बार लिख लो, अगर घन होता तो आप 3 बार लिख लेते। 7 से 7 कट गया और 22 का 7 में गुणा किया, 22 सत्ता 154, और मीटर करा तो वर्ग मीटर, तो 154 वर्ग मीटर आपका, 154 वर्ग मीटर दोस्तों ऑप्शन ए क्या है आपका सही है। क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7 और आर क्या स्क्वायर दिया, तो स्क्वायर का मतलब हमने 2 बार लिख लिया, 7 मीटर गुणा 7 मीटर, 7 से 7 कट गया तो 22 सत्ता 154 वर्ग मीटर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फिर दे दिया व्यास, दे दिया 70 मीटर। अब की बार क्या दिया, व्यास दे दिया 70 मीटर। ध्यान रखना है क्या दिया, व्यास, व्यास 70 दिया तो क्षेत्रफल पूछ लिया, और हमें तो क्षेत्रफल का एक ही फॉर्मूला पता है, पाई आर स्क्वायर। जब व्यास 70 दिया तो त्रिज्या क्या हो गई, आधी हो गई, मतलब 35 हो गई।
आप व्यास पे मत कैलकुलेट करना, क्योंकि हमने त्रिज्या के कोडिंग फॉर्मूला पढ़ा है। तो पाई का मान 22/7 और गुणा आर का मान 35 मीटर, मीटर में दिया तो इंटू 35 मीटर। 7 से कट गया 5 बार, 7 पंजा 35, 22 का 5 में 110 मीटर, 110 मीटर गुणा 35 मीटर। अब 110 का 35 से आप गुणा करें, 0 का 0, 11 पंजे 55 हासिल 5, 11 तिया 33 और 5 38, 3850 वर्ग, 3850 वर्ग मीटर, 3850 वर्ग मीटर। तो ए ऑप्शन क्या है दोस्तों आपका सही है। अगर आप 70 से कैलकुलेट करोगे तब भी आपको ऑप्शन में मिल जाएगा। इसी तरह का एग्जामिनर क्वेश्चन देगा जिससे आप घूम जाओ और ऑप्शन के कोडिंग कर जाओ। ध्यान रखना 70 दिया व्यास तो त्रिज्या 35 होगी, क्षेत्रफल निकाल लिया पाई आर स्क्वायर, 22/7, 7 से 5 बार, 22 पंजे 110, 110 में 35 की गुणा तो 3850 वर्ग मीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक गाय दे दी, एक गाय 14 मीटर लंबी रस्सी से बंधी है, एक गाय 14 मीटर रस्सी से बंधी है, तो गाय कितने क्षेत्र की घास चर सकती है। जब भी गाय के घास चरने की बात देगा तो आपको क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। और जब भी पहिए की बात देगा तो आपको परिधि निकालना है। मतलब गाय यहाँ भी घास चर सकती है, यहाँ भी, किसी भी पॉइंट पर जाकर गाय क्या कर सकती है, घास चर सकती है। जब गाय के घास चरने की बात देगा तो मैंने बताया आपको क्या लिखना है और क्या निकालना है आपको। ये क्या दे दिया, 14 मीटर। मतलब जितने मीटर लंबी रस्सी है तो वो क्या होगी, उसकी त्रिज्या होगी। जितने मीटर लंबी रस्सी है तो वो त्रिज्या होगी। तो क्षेत्रफल निकाल दो आप डायरेक्ट, और क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7 और गुणा आर का मान 14 मीटर और गुणा 14 मीटर। मैं आपको बताया हूं कि ये क्वेश्चन 2017, 18, 19 में बहुत ज्यादा बनता था। अब फिर दोबारा ये क्वेश्चन बनना शुरू हो चुका है। 7 से 2 बार कटे, 7 दूनी 14, 22 दूनी 44 और 44 मीटर का गुणा किया 14 मीटर से। 44 मीटर का गुणा किया 14 से, तो 14 चौके 56 हासिल 5, 14 चौके 56 और 5 61, 616 वर्ग मीटर, 616 वर्ग मीटर। तो ऑप्शन बी क्या है दोस्तों आपका सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब की बार क्या दे दिया, फिर गाय को एक रस्सी से बांध दिया, 21 मीटर है, तो 21 मीटर मतलब क्षेत्रफल निकाल लें आप डायरेक्ट। अब आपको पता लग गया है क्वेश्चन में हमें करना क्या है। जब भी गाय को, बैल को, भैंस को या गधे को, घोड़े को रस्सी से बांधेगा तो क्या निकाल लेंगे, क्षेत्रफल निकाल देंगे आप। क्षेत्रफल तो क्या निकालो, क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। क्या निकाल दोगे, क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7 और गुणा आर का मान 21 मीटर, 21 मीटर गुणा 21 मीटर। 7 से काट लिया, 7 से 3 बार कट गया, 7 तिया 21 और 22 से 3 बार, 22 तिया 66 मीटर और गुणा 21 मीटर। 22 तिया 66 मीटर गुणा 21 मीटर, 21 छिक्का 126 हासिल 12, 21 छिक्का 126 और 12 जोड़ दी तो 38, 138 वर्ग मीटर। यानी कि वो गाय जो है 1386 वर्ग मीटर एरिया की घास चर सकती है। तो 1386 देखो 136, बहुत से बच्चे सोच लेंगे कि 1386 है, लेकिन ध्यान रखना ऑप्शन किस तरह में सेट कर रखे हैं वो भी ध्यान रखना है। 1386 वर्ग मीटर, और एग्जामिनर भी ऐसे ही सेट करता है ऑप्शन जिससे आप कंफ्यूज हो जाओ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वृत्त का क्षेत्रफल दे दिया तो त्रिज्या पूछ लिया। क्षेत्रफल दे दिया, क्षेत्रफल दे दिया 154, 154 वर्ग मीटर। क्षेत्रफल दे दिया 154 वर्ग मीटर और पूछ लिया आपसे वृत्त की त्रिज्या बताओ, तो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अब तो आपके याद हो ही चुके होंगे दोनों का दोनों फॉर्मूला, बराबर 154। पाई का मान 22/7 और गुणा आर स्क्वायर बराबर 154 और आर स्क्वायर बराबर 154। जो संख्या इधर है, जो संख्या इधर गुणा में है वो बट्टे में जाएगी, और बट्टे में है तो वो गुणा में, गुणा 7 गया ऊपर और 22 नीचे। 22 से कट गया 7 बार,
22 सत्ता 154 और आर स्क्वायर बराबर 49। 7 का 7 से गुणा 49 और आर बराबर अंडर रूट 49 और 49 होता है आपका 7 का, 49 होता है 7 का, तो 7 मीटर क्या आ गया आपकी त्रिज्या। भाई जब क्षेत्रफल दिया, जब क्षेत्रफल 154 वर्ग मीटर दिया तो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर बराबर 154। 22/7 गुणा आर स्क्वायर बराबर 154, आर स्क्वायर बराबर 154 गुणा 7/22। 22 से 7 वर्ग कटा और 7 सत्ती 49 और 49 किसका? 7 का, तो 7 मीटर आ गई। अगर आपसे व्यास पूछता तो ऑप्शन चेंज हो जाता है, मतलब कि 14 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक वर्त का क्षेत्रफल दे दिया और पूछ क्या लिया आपसे? व्यास पूछ लिया। तो बस क्वेश्चन को अपना सिस्टमैटिक चलते रहें, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है क्वेश्चन के अंदर। क्षेत्रफल दे दिया आपको 616 वर्ग मीटर, 616 वर्ग मीटर, और क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर बराबर 616। पाई का मान 22/7 और गुणा आर स्क्वायर बराबर 616 और आर स्क्वायर बराबर 616 गुणा 7 और बटे, ये 22 गुणा में है, इधर उधर गया तो बटे में गया और 22 से काट लो, 22 दूना 44, आपका बचा 17 और 6 और 22 अट्ठे 176। अगर किसी से भाग देना नहीं आता तो 616 को देखो 22 से, 22 दूनी 44, 11 में से 4 गया 7, 5 में से 4 गया 1 और 6 और 22 अट्ठा 176। तो आपका आया 28। 28 का 7 में गुणा किया तो आर स्क्वायर बराबर 28, 7 अट्ठी 56 और 7 दूनी 14 और 5 19, 196 और आर बराबर अंडर रूट 196 और 196 जो होता है वो 14 का, 196 होता है आपका 14 का, और 14 तो पहले ही आंसर दिया। लेकिन ध्यान रखें, क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ें। पूछ क्या लिया? व्यास पूछ लिया। मतलब ये हमारी 14 मीटर आई और पूछ लिया हमारे से, व्यास पूछ लिया। और व्यास होता है आपका, व्यास बराबर मैं पिछली बार लिख चुका हूं कि 2 गुणा त्रिज्या, 2 गुणा त्रिज्या, मतलब 2 गुणा 14 और 2 गुणा 14 किया तो 14 का 2 से गुणा किया 28 मीटर, 28 मीटर। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर बना। क्वेश्चन का बस ध्यान से सीक्वेंस रखना है, ध्यान से पढ़ना है, और पूछ क्या लिया, दे क्या रखा है वो ध्यान रखना है आपको, तभी आपका क्वेश्चन 100% सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्षेत्रफल दे दिया और पूछ लिया, अब की बार परिधि पूछ लिया। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन चल गया और इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनने लगा दोस्तों। तो दिया क्या? क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया आपका 1386, क्षेत्रफल दिया 1386 वर्ग मीटर और क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर बराबर 1386। पाई का मान 22/7 और गुणा आर स्क्वायर बराबर 1386। पाई का मान 22/7 गुणा आर स्क्वायर बराबर 1386 और आर स्क्वायर बराबर 1386, 7 ऊपर गया और 22 नीचे गया। 22 से काट लो आप इसको, 22 से 22 दूनी 44, 22 से 66, 22 चौक 88, 22 पंजे 110 और 22 छिक्का, 22 छिक्का आपका 132, 22 छिक्का बना आपका 132, 6 बार कटा 6 और 6 और तो 22 दिया 66। यानी कि जो ये वैल्यू कट गई 63 बार कट गई और आर स्क्वायर बराबर 7 तिया 21, 7 छंग 42 और 2 44। आर स्क्वायर बराबर 441 और आर बराबर जब स्क्वायर हटा तो इधर अंडर रूट गया 441 और 441 गुणा 21 का, 441 गुणा 21 का। फिर कंफ्यूजन दे दिया, 21 मीटर तो पहला ऑप्शन है, तो आपको ऑप्शन पे नहीं जाना, आपको जाना किस चीज पर है? आपको ये जाना है परिधि पूछ लिया। 21 मीटर नहीं पूछा आपसे और मोस्ट इंपॉर्टेंट बन गया ये क्वेश्चन। क्यों बन गया? क्योंकि पिछले 17 अप्रैल वाले एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था। अब पूछ क्या लिया? परिधि पूछ लिया, और परिधि होता है 2 पाई आर
और 2 गुणा पाई का मान 22/7 और आर तो दिया अपना कितना 21 दिया। 21 कैसे दिया निकाल कर लाए। आर कितना आया हमारा 21 आया तो गुणा 21, 7 से कटा 3 बार, 7 के 21 और 22 दूनी 44 और 44 का 3 से गुणा किया, 3 चौक 12, 3 चौक 12 और 1 13, 132 मीटर। एक क्वेश्चन जो अपना 15वां क्वेश्चन है, एक वर्त की परिधि 176 मीटर। भाई ध्यान रखें क्वेश्चन के अंदर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बाद में मैं इसका कंक्लूजन दूंगा आपको चैप्टर का। वर्त की परिधि दे दी, परिधि दे दी 176। देखो चैप्टर आपके एक बार में समझ नहीं आएगा, पहले एक बार समझें, फिर नोटबुक में लिखें और लिखने के बाद क्या करें दोबारा ट्राई करें, जब आपको चैप्टर समझ में आएगा। चैप्टर के अंदर 2 ही बात है, तीसरी बात नहीं है। परिधि 176 मीटर दे दी, 76 मीटर और परिधि होता है 2 पाई आर। बेटा देखो भाई ध्यान से देखो, आप एक ही 2 ही तो चीज यूज कर रहे हैं हम, परिधि और क्षेत्रफल दोनों चीज इसी में करेंगे, तो यही पूरे चैप्टर का आपका कंक्लूजन है। परिधि 2 पाई आर बराबर 176 और 2 गुणा पाई का मान 22/7 और गुणा आर बराबर 176। आर बराबर 176 और गुणा 7 आपका गया ऊपर, 7 गया ऊपर और 2 गुणा 22। 2 से काट दिया 2 8 16, 1 8 6 2 8 16 और 22 से काट दिया 4 बार, 22 चौक 88 और आर बराबर 7 चौक 28 आ गया। आर बराबर 7 चौक 28। आपकी त्रिज्या आ गई 28, मतलब यहां से यहां तक की वैल्यू 28 आ गई। क्या दिया 2 ही बात आपको दी है, परिधि दी 176 मीटर, परिधि 2 पाई आर बराबर 176 और 2 गुणा 22/7 गुणा आर बराबर 176। आर 176, 7 ऊपर गया और 2 गुणा 22 नीचे गया। 22 से 2 से कटा 88 बार, 22 से 4, 4 7 28 और 28 तो दिया हुआ है। मैंने क्वेश्चन का ऑप्शन इसीलिए सेट किया हुआ है जिससे आप कंफ्यूजन हो, क्योंकि अगर यहीं पर आपका कंफ्यूजन दूर हो गया तो एग्जाम में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब पूछ क्या लिया, क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान आपका 22/7 और गुणा आर का मान 28 मीटर, तो 28 मीटर 2 बार कर लें आप, 28 मीटर गुणा 28 मीटर, तो 7 से कट गया 4 बार, 7 चौक 28, 22 का 4 में 22 चौक 88 मीटर, 88 मीटर का गुणा किया 28 मीटर से, 88 मीटर का 28 मीटर से गुणा किया, 88 और 28 का गुणा किया 2 4 6 4 वर्ग मीटर, 2 4 6 4 वर्ग मीटर। तो मतलब ऑप्शन सी क्या है दोस्तों आपका सही है। परिधि दिया 176, तो परिधि से हमने क्या निकाल लिया, त्रिज्या निकाल ली 2 पाई आर, 2 गुणा पाई 22/7 गुणा आर 176 और आर बराबर 176 गुणा 7/2 गुणा 22। 2 से कटा 88, 22 से कटा 4 और 7 चौक 28, त्रिज्या आ गई 28। ध्यान रखें त्रिज्या पूछा या व्यास पूछ लिया या क्षेत्रफल पूछ लिया, एक बात से 3 बात पूछ सकता है, इससे अलग नहीं पूछेगा आपका एग्जामिनर। हमारे से पूछा क्या परिधि, अब की बार पूछ लिया क्षेत्रफल, क्षेत्रफल हो गया पाई आर स्क्वायर, 22/7 गुणा 28 मीटर गुणा 28 मीटर, 7 चौक 28, 22 चौक 88 गुणा 28, तो 2 4 6 4 वर्ग मीटर। ये था आपका वर्त का क्वेश्चन। इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आते हैं और यहां से आपका एक क्वेश्चन जरूर बनता ही बनता है। अगर एक क्वेश्चन बनता है तो आपका 2 नंबर यहां से पक्के हैं, और 2 नंबर का मतलब है एक एक क्वेश्चन अगर सही करोगे तभी आप मैथ्स में स्ट्रॉन्ग बन पाओगे दोस्तों। और ये बिल्कुल बेसिक क्लास है, इससे बेसिक आपको नहीं मिल पाएगी, ये बिल्कुल बेसिक क्लास है, आप बड़े ध्यान से करें। अगर मोस्टली बच्चों के साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि उन्होंने बेसिक नहीं पढ़ रखा और आयत वर्ग वर्ग तो पढ़ ही नहीं रखा है, पहले इसको एक बार पढ़ें, पढ़ने के बाद रफ कॉपी में उतारें और फिर दोबारा उतारें। 2 से 3 बार जब आप करोगे तो मैं 100% बता रहा हूं आपको 100% समझ में आ जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।